Good morning, student. For 11th class, we start our chapter Newton law of motion. Newton law of motion. We start our chapter Newton law of motion. ठीक है, हम न्यूटन लॉ ऑफ मोशन चैप्टर क्या कर रहे हैं. अब हम इसके अंदर स्टार्टिंग से करते हैं, यानी कि नेक्स्ट करते हैं न्यूटन 3 लॉ. न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन फर्स्ट लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ, सेकंड लॉ एंड न्यूटन थर्ड लॉ. हमारे पास 3 लॉ और इनसे रिलेटेड कुछ चीजें हैं. तो सबसे पहले हम न्यूटन फर्स्ट लॉ पढ़ते हैं. न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है? अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, every object in rest and an object in continuous uniform motion, if external force does not apply. अगर हम एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे तो एक ऑब्जेक्ट रेस्ट है तो रेस्ट में रहेगी, और एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन है तो यूनिफॉर्म मोशन में ही रहेगी. और यूनिफॉर्म मोशन वाला भी स्ट्रेट लाइन वाला होगा. ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन में भी क्या आएगी? स्ट्रेट लाइन. क्योंकि सबसे जो सिंपल पार्ट है वो क्या है? स्ट्रेट लाइन मोशन है. तो यूनिफॉर्म मोशन भी क्या रहेगी? स्ट्रेट लाइन मोशन रहेगा. अब देखिए न्यूटन फर्स्ट लॉ के कुछ एग्जांपल दे रखे हैं. तो देखिए क्या क्या एग्जांपल दे रखे हैं. पहला हमने ये कहा कि ऑब्जेक्ट क्या है? रेस्ट. रेस्ट. तो ये एग्जांपल हम बहुत सारे देख रहे हैं. कोई एक बॉल है, उसको रख दीजिए और आप हिट नहीं करोगे, वो रेस्ट में रहेगी. बाहर से कोई फोर्स नहीं लगेगा तो रेस्ट में रहेगी. ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है. कोई डेस्क रखिए, स्कूल डेस्क है, वो रेस्ट में है. ब्लैक बोर्ड है, वो रेस्ट में. जब तक एक्सटर्नल फोर्स में. लेक्चर स्टैंड है, वो रेस्ट में. तो आप आसपास की चीजें आप देखोगे लगभग क्या है, वो रेस्ट में होती है. और जब तक उसके ऊपर फोर्स ना लगाए, यानी कि डेस्क को हम तब तक एक जगह से दूसरी तक जगह नहीं लेके जाएं, यानी कि जब हम एक जगह से दूसरी जगह पे लेके जाएंगे इसका मतलब हम उसके ऊपर फोर्स लगा रहे हैं. तो रेस्ट के एग्जाम्पल बहुत सारे देखने को मिल जाते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है तो वो रेस्ट है तो रेस्ट में ही रहेगी. पर एक ऑब्जेक्ट है वो कंटिन्यूअस मोशन में है, और वो कंटिन्यूअस मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है, और स्ट्रेट लाइन मोशन में है. ऐसे एग्जांपल हमें देखने को नहीं मिलते, क्योंकि कुछ इंडिविजुअल फोर्सेस और लगे हुए होते हैं और अनसीन फोर्सेस लगे हुए होते हैं. और वो कौन कौन से फोर्स होते हैं? जैसे फ्रिक्शन फोर्स ड्यू टू द अर्थ. अर्थ की वजह से फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है. जैसे हम कोई बॉल डाल रहे हैं, थोड़ी देर के बाद वो रुक जाती है रोल होती भी, तो उसके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा. ऐसे ही रेजिस्टेंस ऑफ एयर, एयर का रेजिस्टेंस. तो अगर ये दो चीजें हैं, इसकी वजह से हम जो ऑब्जेक्ट कंटिन्यू यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन है, वो एग्जांपल हम यहां नहीं देख पाते. ठीक है. थर्ड इसके अंदर क्या है कि अगर हम एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं तो क्या चेंज हो जाती है? डायरेक्शन चेंज हो जाती है. तो डायरेक्शन के बहुत सारे एग्जांपल है चेंज इन डायरेक्शन के अंदर. ठीक है. तो चेंज इन डायरेक्शन के हमारे क्या हो गए? तो इसके अंदर चेंज इन डायरेक्शन के बहुत सारे एग्जांपल है, पर हम वो बाद में करेंगे. अब यहाँ पर सिर्फ हमने न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन किया है. और न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या है? एवरी ऑब्जेक्ट इन रेस्ट इन ऑलवेज इन रेस्ट एंड एन ऑब्जेक्ट दैट इज यूनिफॉर्म मोशन ऑलवेज इज यूनिफॉर्म मोशन इन स्ट्रेट लाइन. ठीक है. उसके दो चीजें आती है, एक रेस्ट आता है, एक उसके अंदर वर्ड आता है यूनिफॉर्म मोशन. ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन. और यूनिफॉर्म मोशन में भी क्या आएगा? स्ट्रेट लाइन मोशन. स्ट्रेट लाइन मोशन. स्ट्रेट लाइन मोशन. और यूनिफॉर्म मोशन में एक्सीलरेशन है वो 0 रहेगा. ठीक है, एक्सीलरेशन क्या रहेगा? 0 रहेगा. व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेस नॉट अप्लाई. तो ये हमारे लिए एक्सीलरेशन इसके अंदर क्या रहेगा? 0 रहेगा. तो मैंने कहा इसके तो हम एग्जांपल देख लेते हैं रेस्ट के, पर हम यूनिफॉर्म मोशन ऑफ ए स्ट्रेट लाइन कंटिन्यू टू इन मोशन हम ये वाला एग्जांपल नहीं देख पाते. क्यों? क्योंकि दो अनसीन फोर्सेस जो लगते रहते हैं इनके ऊपर, और एक तो फ्रिक्शन फोर्स है, एक रेजिस्टेंस ऑफ एयर. ये दो फोर्सेस हैं. ठीक है, जो इसके ऊपर लगे रहते हैं, जिसकी वजह से हम ये एग्जांपल नहीं देख पाते. अब न्यूटन सेकंड लॉ को मैंने क्या कहा था? इसको हम इनर्शिया लॉ भी बोलते हैं, जो गैलीलियो ने दिया था. और इसको न्यूटन फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, गैलीलियो इनर्शिया लॉ भी बोलते हैं. पर अब हम पहले उसके अंदर जब न्यूटन लॉ की टर्म आ गई तो इसके अंदर एक वर्ड आ रहा है इनर्शिया. ठीक है, इनर्शिया. इनर्शिया क्या है?
इनर्शिया एक इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी इन ए सब्सटेंस टू अपोज एनी चेंज इन इट, यानी कि हर बॉडी के अंदर एक ऐसी प्रॉपर्टी कि कोई भी चीज उसके अंदर चेंज होता है वो उसको अपोज करती है, और उसको अपोज करती है इसीलिए हमें उसके ऊपर क्या लगाना पड़ता है, फोर्स लगाना पड़ता है। ठीक है, इनर्शिया क्या है, इनर्शिया की इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी है बॉडी के अंदर, हर ऑब्जेक्ट के अंदर, दैट अपोज एनी चेंज इन इट, वो क्या करती है, अपोज करती है, जो भी कोई चेंज इसके अंदर आता है उसको अपोज करती है। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। अब इनर्शिया के अंदर क्या है, एक रिलेशन है, किसके साथ, मास के साथ। अगर मास ज्यादा होगा तो इनर्शिया ज्यादा होगा। जिस बॉडी का मास, अगर हमें कोई हैवी ऑब्जेक्ट मिल रहा है और हमें इसकी पोजीशन चेंज करनी पड़ रही है तो हमें ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका मतलब किससे रिलेटेड है, मास से। तो जिसका मास ज्यादा है, कोई भी बॉडी है उसका मास ज्यादा है, इनर्शिया क्या रहेगा, उसका ज्यादा रहेगा। जिसका मास कम है उसका इनर्शिया क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, अब हमारे पास आते हैं टाइप ऑफ इनर्शिया। तो इनर्शिया के क्या आते हैं, टाइप आते हैं। तो टाइप ऑफ इनर्शिया देखिए, 3 टाइप्स ऑफ इनर्शिया है। तो हम इनर्शिया करें, इनर्शिया के हमारे क्या है, 3 टाइप्स है। क्या क्या टाइप आ गया 3 टाइप में इनर्शिया के अंदर? फर्स्ट आ गया इनर्शिया इन रेस्ट, इनर्शिया इन रेस्ट, इनर्शिया किसमें, रेस्ट में। इनर्शिया इन मोशन, ठीक है, इनर्शिया इन मोशन, मोशन, और इनर्शिया इन डायरेक्शन, इनर्शिया इन डायरेक्शन। तो हमारे पास 3 पॉइंट्स है, इनर्शिया इन रेस्ट, इनर्शिया इन मोशन एंड इनर्शिया इन डायरेक्शन। 3 पॉइंट हमारे पास है। ठीक है, हमें इन 3 पॉइंट्स के ऊपर ध्यान रखना है। क्या बात है कि ऑब्जेक्ट क्या है, अगर मोशन रेस्ट में है तो वो अपनी पोजीशन, रेस्ट वाली पोजीशन को चेंज नहीं करेगा। अगर रेस्ट वाली पोजीशन चेंज करेगा तो उसके ऊपर फोर्स लगाना पड़ेगा। तो इसके कुछ एग्जांपल दे रखे, जैसे एक एग्जांपल क्या है कि हम गाड़ी के अंदर बैठे हुए, बस के अंदर बैठे हैं और बस एकदम सडन स्टार्ट हो जाती है और हम बस में खड़े हैं या बैठे हैं, तो जस्ट स्टार्ट हो जाती है। जैसे स्टार्ट होती है तो हमें क्या लगता है, झटका लगता है। और किसकी तरफ लगता है, पीछे की तरफ झटका लगता है। ठीक है ना, एकदम पीछे की तरफ क्या लगता है, हमें झटका लगता है। तो ये जो झटका कैसे लगता है कि जो हमारी बॉडी है उसका जो पार्ट है, नीचे वाला पार्ट है, वो बस के साथ टच है। ठीक है, जो हमारी लेग्स हैं वो बस के साथ क्या है, टच है। अब जैसे ही बस मोशन में आती है, हमारी बॉडी रेस्ट में, तो हमारी लेग भी जो टच पार्ट है वो भी किसमें आ जाता है, मोशन में। पर हमारी अपर बॉडी किसमें रह जाती है, रेस्ट में हो जाती है, जिसकी वजह से ऐसे लगता है कि किसी ने हमारे पैरों को खींच लिया। तो इसके अंदर फर्स्ट कौन सा आ गया, इनर्शिया इन रेस्ट। तो किसमें आ गया, इनर्शिया किसके अंदर है, रेस्ट। तो ये किसका एग्जाम्पल है, इनर्शिया ऑफ रेस्ट का। ऐसा ही एग्जाम्पल क्या है, एक जैसे घोड़े पे बैठे हुए हैं और घोड़ा सडन चल पड़ता है, तो एकदम सडन रन करेगा तो हम पीछे की तरफ गिर जाएंगे, बैक साइड में। तो वही चीज है, हमारी बॉडी किससे टच है, घोड़े के साथ जो पार्ट हमारा टच है वो एक बॉडी का काम करता है और वो सारा किस में आ जाता है, मोशन में। और हमारी ऊपर वाली बॉडी किस में रह जाती है, रेस्ट में। तो आगे वाला पार्ट आगे के घोड़े के साथ आगे की तरफ मूव कर देता है, पीछे वाला पार्ट पीछे रह जाता है, जिसकी वजह से हम बैक साइड के अंदर झटका लगता है। ऐसे कुछ एग्जाम्पल क्या है कि आप देखते हो घर के अंदर जो मदर है आपकी, वो क्या काम करती है, जो कारपेट है उसको धूल मिट्टी को हटाने के लिए उसको क्या काम करती है, बीट करती है लकड़ी के हेल्प से। ठीक है, स्टिक से उसको क्या करती है, बीट करती है, और उसमें से बीट करने से, पीटने से उसके अंदर से क्या निकल जाता है, धूल मिट्टी निकल जाती है। या आप देखते हो घर के अंदर हम तौलिया है या चद्दर है उसको सुखाने के लिए एक बार ऐसे झटका देते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी वाटर ड्रॉपलेट्स बाहर आ जाती है। तो उस सब का भी एग्जांपल कौन है, वो भी किसके ऊपर एक्सप्लेन है, इनर्शिया इन रेस्ट के ऊपर एक्सप्लेन है। क्योंकि वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं और जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो कारपेट के अंदर मौजूद होते हैं, वाटर ड्रॉपलेट्स वगैरह कपड़े के अंदर मौजूद है। वॉश करने के बाद जैसे ही मदर उसको झड़काती है तो जो कपड़ा है वो मोशन में आ जाता है और वाटर ड्रॉपलेट रेस्ट में रह जाती है, तो वो नीचे बाहर आके निकल जाती है। ऐसे ही जब उसको पीटते हैं तो जो कारपेट है वो मोशन में आ जाता है और डस्ट पार्टिकल कहाँ आ जाते हैं, बाहर आ जाते हैं।
ठीक है। ऐसे ही अगर हम देखते हैं कभी किसी को बेर तोड़ने होते हैं, ठीक है, मैंगो तोड़ने होते हैं या और कोई चीज, तो क्या करता है, टहनी को पकड़ के खिला देता है। आजकल जामुन का जमाना है, तो जामुन को खाने के लिए बच्चे क्या करते हैं, टहनी को पकड़ के खिला रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि जो टहनी है वो एकदम मोशन में आ जाती है, और जो फल लग रहा है उसके साथ वो किस में रह जाता है, रेस्ट में। तो एकदम उसको क्या लगता है, फोर्स लगता है, जिसकी वजह से वो प्लग यानी कि टूट के नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल है इनर्शिया इन रेस्ट। तो हमें इनर्शिया इन रेस्ट का डेफिनेशन लिखनी है और फिर हमें उसके क्या लिखने हैं, 2, 3 या 4 अपने एग्जांपल्स लिखने हैं। उसके बाद क्या आता है, इनर्शिया इन मोशन, यानी कि ऑब्जेक्ट किसमें है, मोशन में। और अगर हमें उसके मोशन को रोकना है तो हमें हमारे ऊपर फोर्स लगता है, यानी कि वो उसको अपोज करता है। ठीक है, तो ऐसा ही एग्जांपल क्या है कि गाड़ी चल रही है, बस चलने लग रही है और एकदम अचानक ब्रेक लगता है, तो हमारा सर है वो आगे जाके लगता है। ठीक है, तो ऐसी चीजों के लिए ऐसे किसका एग्जांपल है, ये इनर्शिया इन मोशन का एग्जांपल क्या हुआ कि गाड़ी जब चल रही है तो हमारी बॉडी भी किसमें आ गई, मोशन के अंदर आ गई। अब जैसे ही ब्रेक अप्लाई हुआ जो गाड़ी है वो रेस्ट में आनी शुरू हो जाती है। हमारी अब नीचे वाली बॉडी तो रेस्ट में आनी शुरू हो जाती है, पर ऊपर वाली बॉडी किस में रहती है, मोशन में, इसलिए हमारी आगे वाली बॉडी उसके साथ टकरा जाती है और आगे की तरफ हमें झटका लगता है। ठीक है, ऐसे ही जो हॉर्स अगर वो दौड़ रहा है और एकदम वो ब्रेक लग जाए तो हम आगे की तरफ गिर पड़ते हैं। तो उसका भी रीजन यही है कि जब घोड़ा मूव कर रहा है तो हमारी बॉडी किस में आ जाती है, मोशन में। और जब घोड़ा रेस्ट में आता है तो हमारा जो पार्ट घोड़े के साथ टच है वो रेस्ट में रह जाता है, अपर वाला पार्ट हमारा किस में रहता है, मोशन में, जिसकी वजह से हम क्या करते हैं, आगे की तरफ गिर जाते हैं। ऐसे ही हम कुछ और एग्जाम्पल दे सकते हैं इनर्शिया इन मोशन का। और क्या एग्जाम्पल है इसके अंदर, इनर्शिया इन मोशन के अंदर हम इनर्शिया इन मोशन का जो नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, इसका एक एग्जांपल और कौन सा है, जैसे कि कोई भी जैसे ट्रेन मूव कर रही है, ऐसे ट्रेन मूव कर रही है और ट्रेन के अंदर से कोई पर्सन जंप होकर नीचे की तरफ गिरता है, तो जैसे ही वो गिरेगा वो इस तरफ ऐसे झटका आएगा, बैक साइड में नहीं गिरेगा, जैसे ही गिरेगा वो आगे की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये भी एग्जांपल किसका, इनर्शिया इन मोशन का। कैसे एग्जांपल है, जब वो ट्रेन में से कूदता है और बहुत तेजी से ट्रेन किस में चल रही है, स्पीड में चल रही है, तो उसकी बॉडी भी क्या आ रही है, मोशन है, वो भी इस तरफ मूव करती है। पर जैसे ही पैर टच होंगे उसके अर्थ के साथ, तो पैर तो क्या आ जाएंगे, रेस्ट में आ जाएंगे, और ये अपर पार्ट किस में रहेगा, मोशन में, तो जिसकी वजह से वो क्या काम करेगा, आगे की तरफ लुढ़केगा। ठीक है, तो ट्रेन में से अगर कोई चीज गिरती है, पर्सन कोई गिरता है, तो गिरने के बाद क्या होता है, आगे की तरफ लुढ़कता है, फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर मूव करता है। तो फॉरवर्ड डायरेक्शन के अंदर किस में मूव करेगा कि जब ट्रेन इससे टकराएगा तो वो भी किस में रहेगा, मोशन में, और जब वो अर्थ से टकराएगा तो उसकी बॉडी, ये वाली जो नीचे वाला पार्ट है, फीट है, वो रेस्ट में आ जाएंगे, और वाले पार्ट मोशन में रहेंगे, तो इसलिए वो आगे की तरफ ऐसे लिपट जाता है, मतलब आगे की तरफ कूद जाता है। ठीक है, तो ये कुछ क्या है, एग्जांपल है इनर्शिया इन मोशन के। जो 3 एग्जांपल्स हमने कर दिए, फिर आता है इनर्शिया इन डायरेक्शन, यानी कि हमें डायरेक्शन चेंज करना है तो हमें फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ऐसा ही एग्जांपल क्या हो गया कि रेन आ रही है, तो रेन को अगर हमें रोकना है तो हम छाता लेते हैं, छाता क्या करता है, उसकी डायरेक्शन को क्या कर देता है, चेंज कर देता है। इसी तरह से हम मरगाड़ की बात करते हैं, गाड़ी के अंदर मरगाड़ लगता है, ठीक है ना, तो मरगाड़ के अंदर होता क्या है कि मरगाड़ के अंदर जब बारिश हो जाती है तो उसके साथ धूल मिट्टी साइकिल के साथ साथ क्या काम करते हैं, उसके साथ मोशन में आ जाती है, और वो ऊपर की तरफ मूव करके पीछे की तरफ यानी कि बॉडी को खराब कर सकती है, कीचड़ बॉडी के ऊपर आ सकता है। तो साइकिल और बाइक के ऊपर मरगाड़ लगाया जाता है ताकि धूल और मिट्टी की डायरेक्शन हमारी तरफ आने से उसको क्या किया जा सके, रोका जा सके। ठीक है, ये इनर्शिया इन डायरेक्शन का। इनर्शिया इन मोशन का एक एग्जांपल सीट बेल्ट भी है। ठीक है ना, सीट बेल्ट, तो सीट बेल्ट हम क्यों यूज करते हैं इनर्शिया इन मोशन के लिए, तो इसीलिए सीट बेल्ट यूज की जाती है कि ताकि अगर ब्रेक लगे तो हमारी जो बॉडी है वो किससे ना टकराए, हमारी बॉडी बाहर हैंडल से या कार के शीशे से ना टकराए, जिससे हमारी इंजरी बढ़ जाए। तो इसलिए सीट बेल्ट लगाई जाती है ताकि हमारी बॉडी सीट के साथ रेस्ट में आ जाए और हमें इंजरी ना हो।
ठीक है। तो ये इनर्शिया इन मोशन के कुछ एग्जांपल हैं, इनर्शिया इन रेस्ट के कुछ एग्जांपल हैं, और इनर्शिया इन डायरेक्शन के क्या हैं, कुछ एग्जांपल हैं हमारे पास। ठीक है, अब हम न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ते हैं। तो न्यूटन सेकंड लॉ के अंदर क्या आता है, ये हमारा न्यूटन सेकंड लॉ है, दिस इज आवर न्यूटन सेकंड लॉ। तो अब हम क्या पढ़ना शुरू करते हैं, न्यूटन सेकंड लॉ पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है, क्या कहलाता है, द चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या द रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम, या फोर्स चेंज इन मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ फोर्स। ठीक है, तो इन इसके क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब हम न्यूटन सेकंड लॉ की कुछ डेरिवेशंस करते हैं। तो देखिए, हमने मोमेंटम पढ़ा था, तो पहले मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, इसका मास कितना है m, इसकी वेलोसिटी कितनी है v, या u इसकी वेलोसिटी। ठीक है, अब इसका मोमेंटम कितना हो गया mu। अब मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई कर दिया, किस टाइम के लिए, t टाइम के लिए। जब मैंने इसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया तो इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो गई और इसकी वेलोसिटी हो गई v, तो मोमेंटम कितना हो गया mv। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, फाइनल में से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे इनिशियल वाला, तो चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम, तो मोमेंटम कितना चेंज हुआ, फाइनल हमारा ये है, इनिशियल हमारा ये है mv माइनस mu। ठीक है, तो ये क्या हो गया, चेंज इन मोमेंटम। फोर्स चेंज इन मोमेंटम के बाद हमने क्या करा, हमने फोर्स कितने टाइम के लिए लगाया, t टाइम के लिए लगाया। किस टाइम के लिए लगाया, t टाइम के लिए। तो t टाइम के लिए लगाया तो फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन मोमेंटम mu by t। ठीक है, m by t, m कॉमन ले लेंगे, f इज इक्वल टू k हो गया, m कॉमन ले लेंगे v माइनस u by t। और हमने इक्वेशन से पढ़ रखा है k की वैल्यू 1 हो जाएगी, और हमने इक्वेशन से क्या पढ़ रखा है, इक्वेशन से हमने पढ़ा हुआ है कि k v इज इक्वल टू u प्लस kt होता है, v इज इक्वल टू u प्लस kt। तो v इज इक्वल टू u प्लस kt, a की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिए, v माइनस u बाई t, किसके इक्वल आ गया, a के। तो हम यहाँ पर a पुट कर दें तो f इज इक्वल टू k की वैल्यू ये ma, तो हमारे पास आ गया f इज इक्वल टू m। ठीक है, एक तो हम इस तरीके से डेरिवेशन कर सकते हैं, दूसरा डेरिवेशन हम इसी दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। एक तो मेथड हमारे पास ये हो गया, दूसरा मेथड कौन सा हो गया, अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, dt बाई dt। ठीक, अब हम p की वैल्यू रख देते हैं, p क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। सेकंड टाइप की डेरिवेशन अगर हम इसको इस तरीके से करना चाहें, इक्वल कर देंगे, k कांस्टेंट टर्म लग जाएगा mv बाय dt, k की वैल्यू क्या होगी 1, m बाहर आ जाएगा, m बाहर आ गया, dv बाय dt। dv बाय dt को हम क्या बोलेंगे, एक्सीलरेशन, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सीलरेशन। तो f किसके इक्वल आ गया, ma के इक्वल आ गया। तो हम दो तरीके से हम इसकी डेरिवेशंस कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने आज क्या पढ़ा, हमने आज काम किया, हमने इसके अंदर पहले न्यूटन फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ, तो हमने फर्स्ट और सेकंड लॉ डिस्कस कर लिए। और फर्स्ट लॉ के अंदर क्या था कि एक ऑब्जेक्ट है, मोशन है, मोशन में रहेगी, और कंटिन्यूअस रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगी, व्हेन एक्सटर्नल फोर्सेस नॉट अप्लाई। फिर इसके एक एग्जांपल दिया, दूसरे का मैंने कहा कि एग्जांपल देना मुश्किल है और वो डेली लाइफ में हम नहीं देख पाते। अगर फ्रिक्शनल लेस सरफेस हो तो एक ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो ऑलवेज मोशन, यूनिफॉर्म मोशन में है, यूनिफॉर्म मोशन में रहेगी। ठीक है, फिर उसके बाद हमने न्यूटन सेकंड लॉ, उसके बाद हमने इनर्शिया क्या, टाइप ऑफ इनर्शिया क्या, इनर्शिया की इनहेरेंट प्रॉपर्टी है जो क्या काम करती है, आप बॉडी के अंदर कोई भी चेंज होता है, चेंज को वो क्या करती है, अपोज करती है। ठीक है, तो हम उसको क्या बोलते हैं, इनर्शिया बोलते हैं। फिर इनर्शिया तीन टाइप की होगी, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, इनर्शिया ऑफ मोशन एंड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। और फिर हमने इसके कंटिन्यूस 3-4 एग्जांपल हमने किए। ठीक है, फिर हमने इसके बाद न्यूटन सेकंड लॉ किया, फोर्स है वो डायरेक्टली, रेट ऑफ चेंज ऑफ फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोमेंटम। ठीक है, फिर हमने इसकी डेरिवेशन दो टाइप से की,
एक न्यूटन थर्ड लॉ की हम वैसे डेफिनेशन बोल देते हैं। अगर हमने यहाँ लिखा है एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। एक्शन जो हमने फोर्स अप्लाई किया, रिएक्शन मतलब जो बॉडी के थ्रू दूसरी बॉडी के थ्रू आए, वो दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, पर उनकी डायरेक्शन कैसी होती है, अपोजिट होती है। ठीक है, तो हम आज यहीं तक करेंगे। थैंक यू।